अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, वेलकम टू माय चैनल। दुर-ए-नजाब आखिरकार अपने मौसूमियत की वजह से बेगुनाह साबित हो जाती है, क्योंकि जावियात जब हैदर की देखता है, एफआईआर कटवाता है अगवा का, तो उसको पता चलता है कि दुर-ए-नजाब का इसके अंदर कोई कसूर नहीं था, कसूर सारा तानिया का था। जब घर वालों को इसकी हकीकत मालूम होती है, तो घर वाले तानिया के बारे में बात कर रहे होते हैं और तानिया से ये कह रहे होते हैं कि तानिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमने हैदर की देखभाल के लिए उसको अपने घर पर लेकर आए और उसकी मंगनी भी ताबियात से कर दी, लेकिन तानिया ने अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से तानिया ये बातें सुन रही होती है और फ़ौरन आकर कहती है कि आप मुझ पर इस तरह घटिया इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? आज आपको मेरे ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि हैदर को एक माँ की तरह पालूँ, लेकिन आपने मुझ पर एतबार नहीं किया। गज़नफ़र साहब भी इस बात से परेशान होते हैं, क्योंकि तानिया की हकीकत किस तरह खुल जाती है। क्योंकि ज़ावियात जब तहकीक करता है, तो पता चलता है कि इसका अगवा का मुकदमा जो दिया गया था, ये सारा एक प्लान था। क्योंकि जमीला बेगम भी आ जाती है और जमीला नुकरानी उनको कहती है कि तानिया साहिबा ने ही मुझे ये कहा था कि मैं दुर-ए-नजाब को, हैदर को देकर आ जाऊँ। लेकिन तानिया कहती है कि जमीला, तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम पैसों की लालच में आकर ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन जमीला कहती है कि आज मैं सच सबको बता दूँगी, और घरवालों से कहती है कि तानिया की वजह से घर के अंदर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसने हमेशा कोशिश की थी कि किसी तरह दुर-ए-नजाब और ज़ावियात के दरमियान मोहब्बत की ख़त्म हो जाए और उनके दरमियान नफ़रत पैदा हो जाए, और वो तलाक दिलाना चाहती, ताकि ये खुद जो है शादी करना चाहती है ज़ावियात से। इस वजह से इसने ये सारा प्लान बनाया था, और वो भी सारी हकीकतें बता देती है कि किस तरह इसने दुर-ए-नजाब और ज़ावियात के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए जुनैद साहब और दुर-ए-नजाब के दरमियान ये नफ़रत की दीवारें हाइल कर दी थी। तानिया ये सब कुछ सुन रही होती है और तानिया कहती है कि जमीला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक नौकरानी होकर मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन जमीला कहती है कि आज मैं सब कुछ खोल कर सबके सामने रख दूँगी। मैंने पैसों की लालच में आकर हर बात आपकी मानी थी, और इसकी वजह से मेरा बेटा भी आपकी बात को मानता रहा। आपने हमेशा दुर-ए-नजाब को इस घर से निकालने के लिए प्लान बनाती रही थी, और कोशिश करती रही कि दुर-ए-नजाब यहाँ से चली जाए, और आप कामयाब भी हो गई थी। इसी तरह आपने हैदर को भी दुर-ए-नजाब को देने के लिए मुझे कहा था, और जब सब आपने कहा था कि जब घरवाले सब चले जाएँगे दूसरे दिन, तो मैं हैदर को देकर, दुर-ए-नजाब को देकर आ जाऊँ। तो आज तुम्हारी हकीकत ये खुल चुकी है। जब यार ये सारी बातें सुन रहा होता है, और उसको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तानिया इस हद तक गिर चुकी होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर दुर-ए-नजाब की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। वो आज भी दुर-ए-नजाब से मोहब्बत करता है। इस वजह से जब निगार बेगम कहती है कि मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि दुर-ए-नजाब के पास हैदर को रहने दिया जाए, वो ज़ावियार से कहती है, अगर तुम तानिया से शादी करना चाहो या ना करना चाहो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अब हैदर जो दुर-ए-नजाब के पास ही रहेगा। तो गुज़नफ़र साहब भी तानिया को अच्छी खासी सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो तुम पर पहले से ही बहुत शक था, आज तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल चुकी है। तुमने किस तरह आज अपने एक माँ और बेटे को जुदा कर दिया, और इसी तरह 2 भाइयों के दरमियान भी नफ़रत पैदा करने का सबब तुम ही बन चुकी हो। तो इस वजह से तानिया की हकीकत जब घरवालों के सामने खुल जाएगी, तो एक नया ड्रामा सीन पैदा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।